हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कुछ एक नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। वैसे वैकेंसीज जो है वो नामात्र की है, यानी कि एक दो, पर स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें हर नोटिफिकेशन जो है वो बता दीजिए। तो आज मतलब इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे, जैसे आपकी वैकेंसीज कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या क्वालिफिकेशन है, फीस वगैरह, एज वगैरह। फिर जो अगर आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर जो है वो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। सारे नोटिफिकेशन आपको जो है वो वहां पर मिल जाएंगे। तो यहां पर 3 नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आयुष विभाग में भी जो है वो अलग अलग पद पर वैकेंसीज निकली हैं, उनके भी नोटिफिकेशन में जीके स्टडी ऐप पर डाल दूंगा, तो वहां पर भी जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्सेज भी चले हुए हैं। आप एक बार जीके स्टडी ऐप को जब इंस्टॉल कर लोगे वहां पर चेकआउट कर सकते हो। हाई कोर्ट का है, अपकमिंग कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, या फिर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अच्छा, लास्ट डेट की बात करें तो 26/12/2023 जो है वो लास्ट डेट है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिनको आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। एक लाइन में बता देता हूं कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपकी कैटेगरी को जो है वो जनरल कैटेगरी माना जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो ये सर्टिफिकेट आपके जो हैं वो लगेंगे। अच्छा, जो नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की जो है वो पोस्टें निकली हैं। टोटल पोस्टें 3 हैं, अनरिजर्व्ड की 2 हैं, ओबीसी की जो है वो 1 है। यूआर की 2 और ओबीसी की 1, 10,300 से 34,800 प्लस 4200 ग्रेड पे। ये जो पोस्टें हैं आपकी, ये क्लास 2 की पोस्टें हैं। ठीक है, यहां पर लिखा गया है क्लास 2 नॉन गैजेटेड। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आपने मास्टर डिग्री की है इकोनॉमिक्स में विद स्टैटिस्टिक्स, या फिर आपने मास्टर डिग्री की है मैथमेटिक्स में, या फिर मास्टर डिग्री की है स्टैटिस्टिक्स में, तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि मास्टर डिग्री कंपलसरी है, या तो आपने मैथ्स में की हो, स्टैटिस्टिक्स में की हो, या फिर इकोनॉमिक्स में की है और स्टैटिस्टिक्स भी आपके पास था, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है जिसको आप जाकर जो है वो रीड कर सकते हो। ठीक है, मतलब अप्लाई करोगे तो पहले नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एज जो है वो 18 से 45 साल के बीच में रहने वाली है। उसके बाद अगर कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आपको पता है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, ये आपको अप्लाई करना है। अच्छा, एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन आपको यहां पर नहीं मिलेगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपका जो रहने वाला है वो यहां पर शिमला ही रहने वाला है। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस की अगर बारे में बात करें तो जो जनरल कैटेगरी वगैरह के बंदे हैं, ठीक है, या फिर जो आपके जो मतलब कि बीपीएल में नहीं आते हैं, जनरल कैटेगरी की अगर मैं सिंपल सी बात करूं, उनकी 400 रुपए फीस है। अदर स्टेट के कैंडिडेट की भी 400 है। जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, यूआर, बीपीएल कैटेगरीज जो हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है, और जो एक्स सर्विसमैन है जो एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, वो सारे जो हैं वो आपके सिर्फ हिमाचल प्रदेश के, वो 100 रुपीज पे करेंगे। और बाकी जो एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट हैं हिमाचल प्रदेश में, जो अपनी पूरी सर्विस के बाद रिटायर हुए हैं, या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो इनके लिए कोई भी फीस जो है वो यहां पर नहीं है। ठीक है जी, मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रहेगा। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही भेजे जाएंगे। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 स्टेजेस में है। एक तो आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा, दूसरा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो यहां पर देख लीजिएगा, पेपर 1 दिया गया है। ठीक है, आपको पता ही है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होंगे यहां पर। ठीक है, तो पेपर 1 का यहां पर आपको पता ही पूरा सिलेबस दिया गया है जिसको आप रीड कर सकते हो, जैसे जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स की। ठीक है, उसके बाद आपके जो है जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स 30 मार्क्स, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स। तो ये आप जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा। 1 जो है वो आपका 1 आवर का आपको जो है वो टाइम मिलेगा। पेपर 2 जो है वो इसका सिलेबस आपको बाद में पता लगेगा, बाद में ये अलग से जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी नोटिफिकेशन अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप इसके रिगार्डिंग जो है वो भरना चाहते हो। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो है आपका, ये है आपका सेम डेट, मतलब कि लास्ट डेट तो आपकी क्लोजिंग डेट 26/12/2023। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी सेम है। ये है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज मैकेनिकल की। ठीक है, 1 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड की 1 ही है। ठीक है, और पे बैंड आप यहां पर देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ली है, ठीक है, तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब मैकेनिकल इंजीनियर की आपके पास डिग्री होनी जरूरी है। उसके बाद एज 18 से 45, वही सारी चीजें, कैसे अप्लाई करना है सब कुछ आपको पता ही है। एग्जामिनेशन सेंटर शिमला रहेगा। उसके बाद फीस भी आपका क्राइटेरिया सेम रहेगा जैसे जैसे सबके लिए होती है। मोड ऑफ पेमेंट भी ऑनलाइन रहेगा। और बाकी जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा। पेपर 1 का सिलेबस भी वही रहेगा सेम। पेपर 2 का सिलेबस जो है वो अकॉर्डिंग टू आपका सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो आपको बाद में जो है वो दिखाया जाएगा। ठीक है जी, मतलब बाद में बताया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है। उसके बाद और भी आप जो है वो रीड कर सकते हो अगर आप रीड करना चाहते हो। अगला जो नोटिफिकेशन है वो है आपका सेम लास्ट डेट 26/12
2023। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं, ये है आपकी इमरजेंसी कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट और इसकी एक पोस्ट है और अनरिजर्व्ड की है। ठीक है जी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर आपने मास्टर डिग्री की है टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आपको यहां पर साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में और हैंडलिंग इमरजेंसी कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये इसके लिए अगर आपने मतलब 3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी है और मास्टर डिग्री भी है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। बाकी सारी कंडीशंस जो हैं वो एज इट इज जो प्रीवियस नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया है सब कुछ सेम रहने वाली है। तो आपका ज्यादा टाइम तो मैं बार बार इसको बताकर वेस्ट नहीं करूंगा। तो इन तीनों नोटिफिकेशंस को जो है वो आप जीके स्टडी ऐप पर पढ़ सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। इसके अलावा आयुष विभाग की जो वैकेंसीज हैं, क्योंकि एक एक है, ठीक है, उनको बताकर उनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाकर कोई फायदा नहीं है, तो आप नोटिफिकेशन खुद से पढ़ लीजिएगा और अगर आप उसके अंडर आते हो तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।